Good morning, students. As in the last lesson, we have seen the forms of utility. First, we have discussed the meaning of utility. After that, we have seen the different features of utility, and after that, the types of utility. So till now, we are very comfortable, and we were going through from the very basic concepts. Today, we are moving on to the two important aspects of this chapter, that is the total utility and marginal utility. This part is bit difficult to understand, but I will try to make it clear by giving you the simple example, and I'm going to explain it in bit different manner which is given in the textbook. Okay, so please focus carefully, listen the lecture. So what is the total utility and what is the marginal utility? Total utility is very easy to understand, but people get confused in marginal utility. But trust me, it is also very simple to understand. Why these both the concepts are important? Because you have a law of diminishing marginal utility after these two concepts. Okay, if these two concepts are clear in your mind, you can easily understand the law of diminishing marginal utility. Before that, I will again explain you, or I will again repeat what is mean by utility. Utility is what? It is the want satisfying capacity of the commodity. In the features of utility, we have discussed that utility cannot be cardinally measured. Means what? The utility cannot be measured in terms of numbers. ओके, यूटिलिटी इज व्हाट? इट इज़ अ वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ एनी कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी की या सर्विस की आपकी जो नीड है, आपकी जो वांट है, वो सेटिस्फाई करने की जो कैपेसिटी है उसको हम यूटिलिटी कहेंगे. ओके, तो ये जो यूटिलिटी है, वैसे तो हम इसको मेजर नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते. मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भूखे हो और आपने कुछ खा लिया, तो आप ये नहीं बता सकते कि खाने के बाद आपको कितना, मतलब इन नंबर्स में कितना पेट भरा है आपका. 8 पेट भरा है, 10 पेट भरा है, राइट? हाँ, आप ये कह सकते हो कि येस, माई हंगर इज टोटली सेटिस्फाइड. ओके, आई एम हाफ सेटिस्फाइड, आई एम 50% सेटिस्फाइड. तो ये आप कह सकते हो. बट अगर आप नंबर में काउंट करने जाओ कि मैं 10 सेटिस्फाइड हूँ, मैं 9 सेटिस्फाइड हूँ, तो ये आप नहीं कर सकते. ओके, बट फिर भी यहाँ पर ये कंसेप्ट को स्टडी करने के लिए हमने ऐसे एज्यूम किया है. एज्यूम मीन्स हमने ऐसे कंसिडर किया है कि वी आर काउंटिंग द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. ओके, सो आई थिंक टिल हियर द पॉइंट इज क्लियर. हमें आज दो कंसेप्ट बेसिकली पढ़ने हैं, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी. कैसे ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, हाउ दे आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, हाउ दे फंक्शंस. ओके, तो ये हम एक with the diagrammatic representation, with the schedule, हम उसको आज स्टडी करेंगे. सो प्लीज बी हियर, फोकस हियर. फर्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी. इट इज द सम ऑफ यूटिलिटी derived from the consumption of all units of commodity. अब ये देखने के लिए हम इसका चार्ट देखेंगे. ओके, सी, in the first part, in the first column, you have given the units of commodity. The units of commodity मतलब for example, एक example लेते हैं कि I am eating the mango. मैं मैंगो खा रही हूँ. पहले मैंने एक मैंगो खाया, उसके बाद मैंने दूसरा खाया, उसके बाद मैंने तीसरा खाया. ऐसे करते करते I ate 6 mangoes. ओके, आफ्टर एवरी कंजम्पशन, पहला मैंगो खाने के बाद में मुझे कुछ तो सेटिस्फेक्शन मिला होगा. कुछ तो मेरा, मैं तो कहती हूँ जब हम फर्स्ट टाइम, देखो अगर हम बहुत भूखे हैं और हम कुछ खाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड लगता है. फिर वो थोड़ा ही क्यों ना, अगर हम कुछ खाते हैं तो हमें थोड़ा तो हम, मतलब हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है. और जैसे जैसे हम खाते जाते हैं, आगे आगे जाकर हमारा पेट जैसे जैसे भरता जाता है, तो हम क्या फील करते हैं? सेटिस्फाइड फील करने लगते हैं कि अरे हम पेट भर गया है. तो ऐसे पेट भरने के बाद भी अगर आपको कोई खाना दे, तो क्या पहले तो पेट भर गया, मतलब आप भूख की वजह से आपकी फूड की जो वांट थी वो तो पूरी सेटिस्फाइड हो गई. अब अगर आपको फूड की वांट ही नहीं है, तो फूड देने से आपको उसमें से यूटिलिटी मिलेगी? नहीं मिलेगी, राइट?
इसीलिए ये दो कॉन्सेप्ट स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? क्योंकि इसी में से तो आपका बिहेवियर नज़र आता है. If you are satisfied, how you behave in purchasing and utilizing the commodities, right? So the utility analysis is directly related with the consumer behavior. If your want is satisfied, you will not buy that commodity, and as a consumer it is your behavior. Okay, so the unit of commodity. So after eating one mango, after consuming one mango, I get the utility of 8, राइट? मैंने ऐसे कंसिडर किया है कि मुझे 8 यूटिलिटी मिली है आफ्टर कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट मैंगो. ओके, टेक्स्ट बुक में आपको पहला कॉलम टोटल यूटिलिटी का दिया है और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी का दिया है, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फॉर द इजी टू अंडरस्टैंड, मैंने इसको पहले मार्जिनल और फिर टोटल यूटिलिटी में डिवाइड किया है. ओके, अब देखिए, पहला यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपको यूटिलिटी मिली 10. इसके पहले आपने कुछ खाया है? नहीं, कुछ भी कंज्यूम नहीं किया है. तो अभी तक तो आपकी यूटिलिटी कितनी है? 8 है. अभी तक तो आपकी यूटिलिटी कितनी है? टोटल यूटिलिटी 8. अब मैंने क्या किया? दूसरा यूनिट कंज्यूम किया. दूसरे यूनिट से सिर्फ सेकंड मैंगो खाने से मुझे यूटिलिटी मिली 6. ठीक है, पहली कितनी मिली थी? 8. अब कितनी मिली? 6. तो पूरे दो को मिला के, पहला और दूसरा, तो ये 2 मैंगोज मिला के मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? 14. तो मैंने क्या किया? पहले मैंगो से मिलने वाली यूटिलिटी प्लस जो एडिशनल सेकेंड में कंज्यूम कर रही हूँ, एडिशनल सेकेंड वाला, उससे मुझे जितनी यूटिलिटी मिली, इन दोनों का मैंने क्या किया है? यहाँ पर टोटल किया है. सो दिस वुड बी माई टोटल यूटिलिटी आफ्टर कंजम्पशन ऑफ 2 यूनिट्स, राइट? आफ्टर दैट, इफ आई एम ईटिंग द थर्ड मैंगो, मैंने थर्ड यूनिट को कंज्यूम किया है, सिर्फ उस थर्ड यूनिट में से सिर्फ तीसरे मैंगो से मुझे यूटिलिटी मिली 4. ओके, तो अभी तक मैंने कितने मैंगोज कंज्यूम किए? 1 2 3. तीसरा मैंगो खाने के बाद आप देख रहे हो कि मुझे जितनी वो पर्टिकुलर यूनिट से, सिर्फ इतने एडिशनल यूनिट से मुझे कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 4. तो आप देख रहे हो आपकी यूटिलिटी कम होती जा रही है हर एक यूनिट से. क्यों ऐसा? बिकॉज द टाइम यू आर ईटिंग इट, योर वॉन्ट इज सेटिस्फाइड स्लोली. आपकी जो वॉन्ट है वो सेटिस्फाइड हो रही है धीरे धीरे. ओके, तो इसकी वजह से आपका जो नेक्स्ट कंजम्पशन होगा वो आपका पेट भरता जाएगा. तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका पेट, तो वैसे वैसे आप जो खा रहे हो उसमें से आपको कम फील होने लगेगा यूटिलिटी. ओके, बट ये तीसरे एडिशनल मैंगो से मुझे एडिशनल यूटिलिटी कितनी मिली? 4. पहला मैंगो से 8, दूसरे मैंगो से 6, अब तीसरे मैंगो से 4. तो 8 6 4 टोटल यूटिलिटी मुझे कितनी मिली? 18 मिली. ओके, उसके बाद वापस मैंने एक एडिशनल मैंगो खाया, फोर्थ मैंगो, उससे मुझे यूटिलिटी मिली 2. तो अभी तक 18 मिली थी 3 मैंगो खा के, अब फोर्थ खाया मैंने, तो क्या हुआ? उसमें ऐड कर दिया मैंने. सो माई टोटल यूटिलिटी वुड बी 20 आउट ऑफ 4 मैंगो. मतलब टोटल 4 मैंगोज खाने के बाद मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? 20 यूनिट्स की. अब एक पॉइंट ऐसा होता है, ओके, द पॉइंट where now we are completely satisfied. My hunger, my thirst is completely satisfied. Now I cannot eat more. ओके, या फिर अगर अब मैं कुछ खाती हूँ तो मुझे उस पे से कुछ असर नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा पेट अब पूरा भर चुका है. अब मैं कुछ खाती भी हूँ तो मुझे ऐसा फील नहीं होगा कि अरे इसमें से मेरा वांट सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गया है एक पॉइंट पे, राइट? तो अगर फिर भी मैं एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करती हूँ, 4 यूनिट तक खाया मैंने, उसके बाद अगर एडिशनल, तो मुझे कुछ भी यूटिलिटी उसमें से फील नहीं होगी. आई विल नॉट फील एनीथिंग आउट ऑफ दैट. सो 20 में 0 ऐड करो तो यहाँ 5वें इस पे कुछ भी ऐड हुआ नहीं, तो माई टोटल यूटिलिटी वुड बी 20 ओनली, राइट? बट अब फिर भी मैं खाती जा रही हूँ, मुझे पता है कि माई वॉन्ट इज टोटली सेटिस्फाइड, बट स्टिल इफ आई एम ईटिंग द 6th मीन्स मोर एडिशनल मैंगो, देन
मुझे देखो अभी तक तो ठीक था कि मेरा पेट भरा है, फिर भी मैंने एक मैंगो खाया जब मुझे कुछ भी नहीं लगा, ना यूटिलिटी मिली, मतलब ना सेटिस्फैक्शन मिला, ना कुछ भी मिला, ना यूटिलिटी मिली, राइट। बट अगर अब मेरा पेट पूरा भर गया है और फिर भी मैं खा रही हूँ, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आपको लगेगा डिस्कम्फर्ट फील होने लगेगा, अनईजी फील होने लगेगा। वाई? बिकॉज यू हैव एट आउट ऑफ योर कैपेसिटी, दो you have eaten the mango, still you are fully satisfied। आपने फिर भी खाया जब भी आप सेटिस्फाइड थे, तो यहाँ तक तो आप पूरे सेटिस्फाइड थे, आपको कुछ भी यूटिलिटी नहीं मिली, मतलब यहाँ तो आप पूरे सेटिस्फाइड थे। नाउ इट इज़ द पॉइंट वेयर यू डोंट नीड टू ईट एनीथिंग। दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ saturation or satiety, okay, or the point of satisfaction at the fifth unit, where you are not getting any utility. Why? Because now you are fully satisfied, okay. So here you have to stop your consumption by the law. Actually here you have to stop the consumption. Why? Because now the additional unit which you are going to consume, it is giving you the minus utility. Minus utility means what? It is giving you the discomfort, it is not giving you the comfort, okay. So here only you are totally satisfied. So this point we called it as a point of satiety. So what is here? Till the fifth unit we have received the utility of 20, but as we consumed the sixth additional unit, the additional utility I have got in negative terms. Negative means it denotes the dissatisfaction, ओके। सो हमें टोटल यूटिलिटी मिली थी 20 यूनिट्स की, यहाँ तक, उसमें से -2 डिस्कम्फर्ट है, ये निगेटिव यूटिलिटी, तो मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 18 यूनिट्स हो गई, 18 हो गई, राइट। सो दिस इज़ वॉट द कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देखिए, दिस इज़ द एवरी एडिशनल यूनिट। फर्स्ट उसमें से मैंने और एक ऐड कर दिया 2, उसमें से और एक ऐड कर दिया 3, 4, तो एडिशन कितनी की हो रही है? एक यूनिट की हो रही है। ऑब्वियसली इसका जो यूटिलिटी की टर्म्स में आप देखोगे, जो भी आप कंजम्पशन करोगे वो स्टेप बाय स्टेप करोगे, ओके। यू विल कंज्यूम द कमोडिटी स्टेप बाय स्टेप, ना कि पूरा खाओगे। इफ फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ईटिंग पिज्ज़ा, व्हाट यू डू टू द पिज्ज़ा इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स and you are eating one of that part, right? So here also we are consume the commodity in parts, right? So first unit, second unit, so we are taking the additional units, okay, till when? Till we are totally satisfied, till we are totally satisfied. So I hope you have understood the concept of total utility. Now what is the marginal utility? See, अब ये आपको समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। See, marginal utility means the additional utility derived from consumption of every additional unit of commodity. मैं एक सिंपल डेफिनेशन बताती हूँ मार्जिनल यूटिलिटी की। एडिशनल इन ओरिजिनल, क्या बोला मैंने? एडिशन इन द ओरिजिनल। तो कोई भी हो, एडिशनल यूनिट हो, मतलब एडिशनल कमोडिटी हो, एडिशनल यूटिलिटी हो, एडिशनल इनकम हो, एडिशनल एक्सपेंस हो, जो पहले था उसमें से जो आप अभी ऐड कर रहे हो, पहले था उसमें जो नेक्स्ट यू आर एडिंग, दैट वुड बी योर मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। सो सी, अगर देखा जाए तो वी वर कंज्यूमिंग द कमोडिटी 1, उसमें से मैंने वन मोर, आई हैव एडेड वन मोर, सो योर माई मार्जिनल कमोडिटी विल बी 1, उसमें अब 2 हो गए, 2 में मैंने कितना ऐड कर दिया? मोर 1। सो योर एवरीवेयर यू आर एडिंग विथ 1, सो योर द मार्जिनल कमोडिटी विल बी 1। बट सी, पहले आपने 1 यूनिट कंज्यूम किया, उसमें से आपको 8 यूटिलिटी मिली। आफ्टर द सेकेंड कंजम्पशन यू हैव गॉट द 6th यूटिलिटी। मीन्स विथ द एडिशन आप कितने से ऐड कर रहे हो? 8 में 6 को ऐड कर रहे हो, 6 को 4, 6 में 4 को ऐड, मतलब 8 and 6 हो गए 14, तो 14 में आप 4 को ऐड कर रहे हो, उस 14 में 4 ऐड करने के बाद 18 हो गए, तो 18 में आप 2 ऐड कर रहे हो, 20 होने के बाद उसमें आप 0 ऐड कर रहे हो। तो एवरी
फ्रॉम फर्स्ट यूनिट 8 मिला, सेकेंड यूनिट 6 मिला, थर्ड यूनिट 4 मिला, राइट। तो ये मैंने हर एक एडिशनल यूनिट में सेपरेटली, मतलब फर्स्ट यूनिट से मुझे कितना मिला यूटिलिटी, सिर्फ सेकेंड यूनिट से मुझे यूटिलिटी कितना मिला, सिर्फ थर्ड यूनिट से मुझे कितना मिला 4। सो एवरी एडिशनल यूनिट मैंने हर एक यूनिट ऐड करने के बाद उसमें मुझे कितनी एडिशनल यूटिलिटी मिली, दिस वुड बी माय मार्जिनल यूटिलिटी। सो एडिशन इन ओरिजिनल कितना था 1, उसमें मैंने ऐड कर दिया 1 मोर। सो ओरिजिनल था 8, उसमें मुझे और यूटिलिटी मिली 6, राइट। तो व्हाट इज द मार्जिनल? मार्जिनल मीन्स एडिशन इन ओरिजिनल। फिर ओरिजिनल कुछ भी हो उसमें आप जितना भी ऐड करोगे वो मेरा मार्जिनल हो जाएगा और उसका टोटल मेरा टोटल हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास 10 रुपये थे, उसमें मैंने और 5 ऐड कर दिए, तो मेरे पास टोटल कितने पैसे हो गए 15। तो 10 मेरे ओरिजिनल पैसे थे, उसके बाद मैंने कितना ऐड किया 5 ऐड किया, तो व्हाट वुड बी माय मार्जिनल यूटिलिटी 5, राइट। सो आई हैव 15 रुपीज़ नाउ, उसमें मैंने और 2 रुपये ऐड कर दिए, तो टोटल मेरे पास 17 रुपये हो गए। ऐड कितने किए मैंने 2, तो 2 वुड बी माय मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी मार्जिनल मनी विथ मी, राइट। तो दिस इज द मार्जिनल, जितना मेरे पास ओरिजिनली प्रेजेंट है उससे मुझे कितना ज़्यादा मिल रहा है। ओके, आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड विद दिस चार्ट। नाउ वी वुड बी वी आर गोइंग टू मूव ऑन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अगर मुझे इस चार्ट को डायग्राम से देखना है, डायग्राम के एंगल से देखना है, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगी? सो दिस इज माई नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, ग्राफिकल presentation. See, relationship between marginal and total utility is given to you here. हमने पहले 6 यूनिट्स लिए थे, इन्होंने यहाँ पर 7 यूनिट्स लिए, ठीक है। सी, फर्स्ट यूनिट में से मुझे यूटिलिटी मिली 10, दूसरा लेने के बाद मुझे मिली 18। इट इज़ एक्सप्लेन्ड इन द वे ऑफ बुक में जिस वे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है उसी वे में इन्होंने दिया है, ओके, ठीक है। देखिए, फर्स्ट यूनिट से मुझे टोटल यूटिलिटी मिली 10, सेकेंड यूनिट से मुझे टोटल यूटिलिटी मिली 18, मतलब मार्जिनल कितनी हुई, कितने की एडिशन हुई 10 में 8 की एडिशन हुई, उसके बाद 24, तो उसमें कितनी की एडिशन हुई 6 की, तो दिस इज़ माई मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। ओके, अब देखिए, अगर मुझे इसको डायग्राम पे प्रेजेंट करना है तो मुझे टोटल यूटिलिटी दिखानी है और मार्जिनल यूटिलिटी दिखानी है, ठीक है। तो देखिए, टोटल यूटिलिटी पहले तो कितनी थी 10, फिर हो गई 18, फिर हो गई 24, 18, 30। हमारे पिछले डायग्राम में वो था 20। ओके, तो यर 30 मीन्स यहाँ पे जो 0 है यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, राइट। सो अगर मुझे इसका डायग्राम बनाना है तो पहले यूनिट में 10, उसके बाद 18, फिर 24, फिर 28, 30, और ऐसे ऊपर करके करके वो 2 पॉइंट होगा जहाँ पे वो 30। तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम। पर क्या आप देख रहे हो, जहाँ पर टोटल, वेयर द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, दैट एट दैट पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, ओके। where the total utility is maximum, at that point marginal utility is 0. why is it so? अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया कि एक पॉइंट ऐसा होगा कि आपने मैक्सिमम खाना खाया होगा एंड नाउ यू आर टोटली सेटिस्फाइड, नाउ योर वांट इज 0 फॉर फूड, दिस इज द पॉइंट where you have eaten the maximum food and you have received, now you are totally satisfied, so your level of utility getting from the next unit will be 0, and this is the point of satisfaction. So the point where total utility is maximum, at the same point the marginal utility will be 0. okay, ये देख रहे हो आप 0, ओके, ये जो एक्स एंड वाई एक्सिस को 0 जहाँ पर है वहाँ पे आपकी ये टोटल यूटिलिटी है। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, ओके, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, ओके। बट इफ वी आर कंज्यूमिंग द कमोडिटी आफ्टर द सैचुरेशन पॉइंट, पूरा सेटिस्फैक्शन होने के बाद भी मैं खा रही हूँ, देन इट विल गिव मी डिस्कम्फर्ट।
सो 30 से 28 हो गया -2, राइट। तो ये 0 को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाएगा, ओके। 0 को क्रॉस करके ये नीचे की तरफ जाएगा, जो आप दिखा रहे हो निगेटिव हो जाएगा नीचे जाके, right? So this is the number of unit, so this is the negative marginal utility or derived from the 7th unit, correct? Are you getting my point? So here you can see the relation between marginal utility and total utility. See, it is explained here in very simple words, where जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, इंक्रीजिंग टोटल यूटिलिटी विल डिमिनिश द मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती गई है, उसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी कम होती गई है। समझ में आ रहा है क्यों? जैसे जैसे आप खाना खा रहे हो, यहाँ आपका एडिशन तो बढ़ रहा है, पर यहाँ पे उस एडिशन का जो अब मार्जिनल देख रहे हो, उसमें एडिशन जो हो रहा है वो कम होता जा रहा है, ओके। उसके बाद द मैक्सिमम वेयर द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी विल बी 0। जहाँ पर आपका टोटल सेटिस्फैक्शन 0 हाईएस्ट है, वहाँ पे आपका मार्जिनल सेटिस्फैक्शन 0 होगा, राइट। क्यों? अब भी हमने डिस्कस किया कि इट इज़ द पॉइंट वेयर वी आर नाउ टोटली सेटिस्फाइड, नाउ वी डोंट वांट एनीथिंग, सो वी हैव यूटिलाइज्ड और वी हैव ऑलरेडी कंज्यूम्ड द हाईएस्ट पॉसिबल दैट वी कैन कंज्यूम, राइट। सो हियर जितना खाना खाने की हमारी कैपेसिटी थी, उतना खाना हम अभी तक खा चुके हैं। अब हमें अगर खाया तो डिस्कम्फर्ट फील होगा, सो डिक्रीजिंग टोटल यूटिलिटी। अब यहाँ से देखो 30 होने के बाद ये वापस 28 हुआ, क्यों? एडिशनल यहाँ पे लेस था, एडिशन डिमिनिश होने वाला था, निगेटिव था, तो ये एक लेवल तक ऊपर चली गई, जहाँ पर यहाँ पे ये मैक्सिमम थी 30 तक, और उसके बाद वो 28 हुई और नीचे चली गई। तो जहाँ पर टोटल यूटिलिटी निगेटिव नहीं डिमिनिश होना शुरू हो जाता है, मतलब कम होना शुरू हो जाता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी तो उससे भी कम होती है, जो 0 को क्रॉस करके नीचे जाती है निगेटिव में, ओके। सो कैसे रिलेशन है? जहाँ पे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, वहाँ पे डिमिनिश मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश मतलब कम होती जाती है। जहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। And where the total utility increase, at that time marginal utility is negative, okay. I hope you have understood the concept, right? Please revise this point again, okay, so you can comfortably understand what it is, okay, because the next law is based on this concept. I hope you have understood the diagram, you have understood the schedule of diagram, you have understood the relationship between marginal and total utility, how it works, what is the point of saturation, what is the point of satisfaction. Same, saturation, satiety, satisfaction, all are the same. What is that point where our satisfaction level is completely fulfilled, where our utility is 0, we have totally completely satisfied our want, okay, that point is point of satiety, 0 की यहाँ पे होता है वो, 0 के यहाँ पे, right? So I hope you have understood the concept. Thank you very much. In the next session we will be discussing the law of diminishing marginal utility.